नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में आपका स्वागत। मित्रों, आज चर्चा चुनाव आने को है। कमोबेश 2-4 दिन में चुनाव की तारीखें भी घोषित हो जाएंगी। पर मित्रों, थोड़ा सा गौर करिए कि पिछले 1-1.25 महीने से जिस तरीके से सरकारों के विज्ञापन आ रहे हैं टीवी चैनल्स में, प्रिंट मीडिया में, तो मित्रों ये किसका पैसा है? क्या सरकारों को इन विज्ञापनों में खर्च किए जाने वाले पैसे के संसाधनों की जांच की आवश्यकता नहीं है चुनाव आयोग को? हकीकत में अगर वो योजनाएं जिनका सरकारें टीवी चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही हैं, फला सरकार ने ये किया, फला सरकार ने ये किया, हमने ये किया, 80 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाया, हमने स्कूल बना दिए, बिजली के बिल माफ कर दिए, अगर ये सब हकीकत में है तो इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्या है? एक चीज। दूसरा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं किसी अन्य पार्टी की सरकार है। तो सरकारों का प्रचार प्रसार करके अंतोगत्वा इसका लाभ तो ये पार्टियां उठा रही हैं, उस लाभ का प्रतिफल वोटों के रूप में उनके प्रत्याशियों को होना है। तो क्या ये प्रत्याशियों के खर्चे में सरोकार नहीं किया जाना चाहिए? मित्रों, ये हमारे विकास का पैसा है। मेरा अनुरोध है चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग इस बात को विशेष ध्यान दे कि जिस तरीके से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पैसे पे पैसा खर्च किया जा रहा है, सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं। कल आपके बड़े बड़े विज्ञापन चल रहे थे प्रिंट मीडिया में, तो कभी भाजपा के विज्ञापन चल रहे हैं प्रिंट मीडिया में, यूपी गवर्नमेंट अलग दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार अलग दे रही है, असम सरकार अलग दे रही है। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? मित्रों, ये वो पैसा है जो हिंदुस्तान का एक आम आदमी कर के रूप में सरकार को देता है। और होता क्या है, सरकारें इसको अपने प्रचार प्रसार में लेती हैं। धरातल पे अगर वो योजनाएं इतनी प्रभावी और सफल हैं तो फिर इतने प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्या? ये बड़ा गंभीर सोचने का विषय है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, उसके कुछ इम्पैक्ट्स निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो सामने अपने आप होने चाहिए। लेकिन नहीं, प्रचार प्रसार करके वोटर को डाइवर्ट किया जा रहा है कि देखिए हम ये कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आजकल भाजपा एक बात पे बड़ा जोर दे रही है कि हमने पिछली सरकार में, जो ये सरकार मोदी सरकार रहे, इस सरकार में हमने 30 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। बड़ा अच्छा किया। जब 30 करोड़ को आपने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया, तो अब 80 करोड़ को फ्री राशन बांटने की क्या आवश्यकता? सोचिए मित्रों, ये स्टैटिकल डाटा है। हालांकि नीति आयोग को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। नीति आयोग तो वही डाटा देगा जो सरकार उससे चाहेगी, और उसकी नजर में हर आदमी की इनकम बढ़ गई है। जबकि हकीकत ये है कि मिडिल क्लास किस तरह सरवाइव कर रहा है, इस पे आज तक नीति आयोग ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि नीति आयोग के अधिकारी कभी मिडिल क्लास रहे नहीं है। उनको ये मालूम ही नहीं कि 10-12 हजार रुपए महीने की सैलरी पे परिवार पाला कैसे जाता है। और चूंकि 15 हजार की वो सैलरी पा रहा है, वो किसी से भीख नहीं मांग रहा, वो किसी से लोन नहीं मांग रहा, तो नीति आयोग की नजर में वो सक्षम है। इन अव्यवहारिक अधिकारियों ने ही देश को चौपट कर रखा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चुनाव आयोग ये अच्छी तरह जानता है कि IM के कमेंट्स कितने सिक्युलर हैं, सपा के कमेंट्स कितने सिक्युलर हैं, कांग्रेस और उनके संबंधित पार्टियों के कमेंट्स कितने सिक्युलर हैं, भाजपा कितनी सिक्युलर है, इसके बाद भी वो कोई आपत्ति नहीं करता। क्या ये संविधान अनुरूप है? क्या इस बात पे बैन नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के दौरान, और इलेक्शन के दौरान ही क्यों, नॉर्मल लाइफ टाइम पर भी किसी पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि किसी धर्म को लेकर के, किसी जात को लेकर कोई इस तरीके की टीका टिप्पणी करे, क्योंकि हमारे भारत का संविधान समानता की बात करता है। हमारे संविधान में स्पष्ट है कि जात, धर्म, वर्ग, भाषा भेद के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग को इसकी कोई गर्ज नहीं पड़ी है, क्योंकि चुनाव आयोग उतना ही करता है जितना सरकार उससे चाहती है। मित्रों, कितना बड़ा मजाक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज भारतीय स्टेट बैंक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं,
क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक वो संविधान के लिए समर्पित नहीं है, वो माननीय न्यायपालिका के लिए समर्पित नहीं है, वो समर्पित है सरकार के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में इन्हीं कॉर्पोरेट्स ने गवर्नमेंट को और पार्टीज को फाइनेंस किया है, और ये इसलिए किया है कि वो अपने अकॉर्डिंगली नीतियां बनवा सके। मित्रों, ये बहुत विषम परिस्थिति है। अभी भी समय है, आम आदमी को सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, क्या उससे हमारा विकास हो रहा है,